ऐसे नहीं होगा बेटा। Now let us start our class. Electric field intensity. कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है इसको। Now you have learnt about gravitational field. How is gravitational field defined? How is gravitational field defined? ఇప్పుడు తీసుకో ఇప్పుడు నేను తినుకుంటూ కూర్చోవాలి ఇంకా. How is gravitational field defined? కరెక్ట్ 8:30 ఇచ్చేయండి నాకు. That is the mathematical expression. That is the mathematical expression. उसका डेफिनेशन क्या होगा ग्रेविटेशनल फील्ड का बेटा? एक इमेजिनरी रीजन अराउंड गिवन मास, प्लैनेट मास बुलाते थे अपन उसको, दूसरा था पॉइंट मास. डिफरेंस इतना ही था कि जो प्लैनेट मास था एज कंपेयर टू पॉइंट मास बहुत बड़ा था. यस, वेरी गुड. ठीक है, एक रीजन अराउंड द गिवन मास, प्लैनेट मास, सच दैट any mass in coming into that region will experience Newton's gravitational force of attraction. Same goes here. ठीक है, एक चार्ज के आसपास ऐसा एक रीजन आ जाएगा, एक चार्ज के आसपास ऐसा एक रीजन आ जाएगा, ठीक है, जहां पे कोई भी चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन या सिंपली आई कॉल इट एज कूलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस करता है ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज. ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है? कूलम्ब्स फोर्स एक्सपीरियंस करता है. ठीक है, तो एक इमेजिनरी रीजन अराउंड एवरी चार्ज. ये तो आपका नॉर्मल क्या बोलते हैं अपना अंडरस्टैंडिंग वाला डेफिनेशन है ना. कौन सा डेफिनेशन है? अंडरस्टैंडिंग वाला डेफिनेशन है. इसका मैथमेटिकली हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको ई से डिनोट किया जाता है? इसको डिफिनेशन है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज. सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q, जो जिसका मैग्नीट्यूड कंपेयर टू Q0. अब मैं Q0 को हमेशा क्या बुलाऊंगा? टेस्ट चार्ज. ठीक है, एक डिस्टेंस में मैंने क्या करा? Q0 लगा दिया. ठीक है, ये आपका एक्चुअल चार्ज, दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज. और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये Q0 लिया है, माइनस Q0 लिया तो नेगेटिव टेस्ट चार्ज. एक टेस्ट चार्ज है, उसको डिस्टेंस r पे लगा दिया. क्या लगा दिया? r पे लगा दिया. ठीक है, अब मैं आपको एक्चुअल बताता हूँ, जैसे मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड में बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ. यहाँ पे जरा ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूँ. यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे एक पॉइंट O पे मैंने ये लगा दिया, पॉइंट P पे टेस्ट चार्ज लगा दिया. हाउ डू वी एग्जैक्टली केम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? फील्ड इंटेंसिटी को कैसे डिफाइन किया है? ये तो इसका नॉर्मल मैथमेटिकल डेफिनेशन है. फील्ड अराउंड इट इज थ्योरेटिकल डेफिनेशन. पर एग्जैक्टली आई क्यू अपॉन फील्ड पे देखिए. अब फोर्स ऑन P, फोर्स ऑन P विल बी इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर. ठीक है, Q को Q0 लगा दूंगा. ये है फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, है ना. कौन से? जो पार्टिकल पॉइंट P पे लगाया है, जो चार्ज पार्टिकल पॉइंट P पे लगाया है, वो चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट होगा? ये वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, कूलम्ब्स फोर्स एक्ट होगा. अगर मैंने यहाँ पे ये चार्ज बदलो, अब देखो ये जो फोर्स है किस पे डिपेंड होगा? ये तो कांस्टेंट है, ये कभी चेंज होगा. ये कब चेंज होगा? जब मीडियम चेंज होगा. ऐसे ग्रेविटेशन में नहीं हो रहा था, इसलिए कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बुलाया गया. ये सिर्फ कांस्टेंट बुलाते हैं, 1/4πε0. मीडियम अगर चेंज हो गया तो K चेंज होगा. ये कांस्टेंट है. कैपिटल Q को नहीं चेंज कर रहा हो तो ये भी कांस्टेंट है. अब बचा क्या? Q0 और r स्क्वायर. ये दोनों टर्म्स पे F डिपेंड होता है. कूलम्ब्स फोर्स किस पे डिपेंड होता है? जो टेस्ट चार्ज लगा रहे हो और जो डिस्टेंस पे लगा रहे हो, ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड होता है.
तो इसलिए ये जो फोर्स एक्ट हो रहा नहीं है पार्टिकल पे एक्ट हो रहा है। किस पे एक्ट हो रहा है? चार्ज पार्टिकल Q0 पे एक्ट हो रहा है, एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल कहां पे? ये केस में डिस्टेंस आर एट पॉइंट पी। मगर मैंने क्या किया? फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की। क्या किया अपन ने? फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की। व्हाट एग्जैक्टली इज फील्ड इंटेंसिटी? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब ये मेरा स्टेशनरी चार्ज, इसको अज्यूम कर रहा हूं कि मैं स्टेशनरी, क्योंकि ये कंपेयर क्यू इज कंपेरेबली बिगर देन स्टेश चार्ज। ठीक है, इसका अगर मास ज्यादा रहेगा तो ये दोनों में से कौन डिस्प्लेस होगा? यही डिस्प्लेस होगा। ये डिस्प्लेस होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? देखिए, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना एक्सप्रेशन, ई इक्वल्स टू कैपिटल सॉरी क्यू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया अपना एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ लुक एट दिस एक्सप्रेशन। के को चेंज होगा कभी, मीडियम नहीं चेंज हो रहा तो के नहीं चेंज होगा। क्यू को अपन नहीं चेंज कर रहे। अब ये वाला फैक्टर सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड होता है। ये वाला फैक्टर सिर्फ डिस्टेंस पर डिपेंड होता है। ठीक है, जैसे ये फोर्स इज एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल, दिस फील्ड, ये पॉइंट पी जो डिस्टेंस आर पे है, अब इसके जगह में कोई भी चार्ज लगाओ, फील्ड इंटेंसिटी चेंज होगी क्या? नहीं। अगर ये पॉइंट पे मैंने कोई भी चार्ज लगाओ तो फोर्स चेंज होगा, हाँ, मगर फोर्स यूनिट पर यूनिट चार्ज चेंज हो रहा है क्या? नहीं। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, फील्ड इज एक्टिंग एट दिस पॉइंट, E is acting at the given point. कहां पे एक्ट हो रहा है? गिवन पॉइंट पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, सो देयरफॉर अगर कैपिटल क्यू को अपन ने फिक्स रख दिया तो E is a function of a distance only, position only. E is inversely proportional to R square. E is inversely proportional to R square. इसका यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और अपन लगा सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर पर टाइम। न्यूटन पर कूलम ज्यादा यूज किया जाता है, और एक है यूनिट जूल्स पे आता है, वो अपन बाद में देखेंगे आगे। ठीक है, ये है फील्ड इंटेंसिटी आपका। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, अब मैंने क्या करा? पॉइंट ओ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया क्यू। एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया क्यू, और ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब फील्ड इंटेंसिटी जो रहती है, देखिए फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी। सो इसका डायरेक्शन क्या होगा? चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, सो फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, हाँ या ना? कैन आई से सिंपली दैट द field intensity has the same direction as electrostatic Coulomb's force? Can we say, or we cannot say that? Is it completely valid for all cases, or is it not valid? सभी केसेस के लिए वैलिड है बेटा, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक 4 पॉइंट्स में डिवाइड करता हूँ जो एक्सप्लेन करने वाला हूं मैं। फर्स्ट, E is radially outwards from
पॉजिटिव चार्ज। दूसरा, E is radially inwards for negative charge। थर्ड, a positive charge, ऐसे लिखते हैं इसको, a positive charge experiences force in direction of field। force in direction of field। Fourth, a negative charge experiences force in opposite direction of field। इसका मतलब क्या है? अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस रेडियली बाहर जाएगी। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ फील्ड लाइंस के बारे में, नॉर्मली बात कर रहा हूँ। फील्ड लाइंस का थोड़ा बेसिक आप लोगों को मालूम है, उसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। फील्ड लाइंस आपको पढ़ाया जाएगा फ्लक्स से पहले, क्योंकि फ्लक्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस कम स्लोली, फील्ड लाइंस रेडियली इनवर्ड आते, खाते रेडियली इनवर्ड आते। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आया तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज आया तो रेडियली इनवर्ड। अगर मेरे पास फील्ड है ऐसा, कोई भी एक ऑर्बिट फील्ड है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज है उस पे, तो ये क्या करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, उसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा। और अगर वो मूव कर सकता है वो सिस्टम में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड वो मूव करेगा, उसके ऊपर फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, ये बेसिक पॉइंट्स आप लोगों को मालूम है, इसीलिए मैंने बताया कि फील्ड और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा सेम बता सकते हो क्या? नहीं। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट बेटा? अब यहाँ पे देखिए, फोर्स जो एक्ट हो रही है ये चार्ज पार्टिकल के साइन पे भी डिपेंड होती है। फील्ड एक ही चार्ज पार्टिकल के साइन पे डिपेंड होती है। ठीक है, समझ गए? सब कुछ क्लियर है सभी को? कोई बाधा इसमें? किसी को कोई डाउट? कोणाला काही पण डाउट है क्या याच्यामध्ये? अच्छा, रेडियली का मतलब देखो, रेडियस, अलॉन्ग रेडियस, अलॉन्ग रेडियस। रेडियस कैसे रहता है? सेंटर में से बाहर निकलता है और सर कोई भी सर्कुलर सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। My voice is coming twice. अभी नो ना, नहीं ना, एक ही बार आ रहा है।
ये रेडियली आउटवर्ड्स, ये रेडियली इनवर्ड्स। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, बाहर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ एक बार ये ध्यान दो, ये डायग्राम पे ध्यान दो एक बार, ठीक है। इसका मतलब अगर ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज की वजह से बने हुए हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना है, तो आपके राइट साइड में या लेफ्ट साइड में चार्ज होगा। अगर ये फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से बना है, तो राइट साइड में होगा या लेफ्ट साइड में होगा चार्ज? लेफ्ट साइड में होगा, क्योंकि रेडियली आउटवर्ड जाना चाहिए, ठीक है। और रेडियली जब आउटवर्ड जाएगी तो नजदीक रहेंगे तो स्फीयर से निकलने जैसे लगेंगे, ऐसा लगेंगे डाइवर्ज हो रहे। और एकदम दूर जाओगे तो फील्ड लाइंस पैरेलल दिखेंगे। फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगे? पैरेलल दिखेंगे, ठीक है। तो वहां पे दिखा रहा हूं, मतलब यहाँ पे देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज है ये छोड़ दो बाकी का, ये छोड़ दो बाकी का, ठीक है। ये फोर्स और पॉजिटिव चार्ज छोड़ दो। अगर फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है, अगर पॉजिटिव चार्ज से आ रहा है तो बाहर है, और नेगेटिव चार्ज से लेफ्ट साइड में है, और अगर नेगेटिव चार्ज से आ रहा है तो राइट साइड में है। खत्म, बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली अब देखो, जब पॉजिटिव चार्ज लिया तो इसको बाहर ढकलेगा, रिपल्शन ना, और नेगेटिव चार्ज इसको खींचेगा, तो फोर्स का डायरेक्शन बराबर है। सेम गोज हियर, क्योंकि फील्ड ऐसा है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन भी बराबर है। आर वे क्लियर स्टुडंट? कोणाला काही पण डाऊट नाही याच्यामध्ये? आता चला एक ग्राफ, चांगला ग्राफ ड्रॉ करूया. कुठे गेलं डस्टर? ये साक्षी क्या बोल रहे हो आप? इन बोथ केसेस वी हैव टेकन व्हाट वी हैव टेकन. बोथ केसेस वी टुक क्यू ना. अच्छा, पॉजिटिव चार्ज. हाँ, इन बोथ केसेस सी, मैं फील्ड के बारे में बता रहा हूँ. जो फील्ड का डायरेक्शन है ना, ये चार्ज तो अलग है, ये टेस्ट चार्ज का लोड पे कर रहा है ना, जो क्यू लगाया, जैसे स्मॉल क्यू लगा देना चाहिए था ना मैंने. चलो स्मॉल क्यू रख लूं, कोई बड़ी बात नहीं इसमें. अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले ली, क्या कर ली? पॉजिटिव चार्ज ले ली, ठीक है. और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज. दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज और पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस आर. तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये E वर्सेस R. E वर्सेस R, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है. तो ये है आपका R. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. क्या लगा दिया? पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. पॉजिटिव चार्ज के ये साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे रहेगी, और फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है. क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो हाइपरबोला बनेगा ऐसा. ठीक है. यहाँ देखिए, आर टेंड्स टू इंफिनिटी, ई टेंड्स टू 0. यहाँ देखिए, आर टेंड्स टू 0, ई टेंड्स टू इंफिनिटी. और यहाँ फील्ड पॉजिटिव रहेगी, डायरेक्शन ऑफ आर और डायरेक्शन ऑफ ई दोनों सेम रहेगा, है ना.
डायरेक्शन ऑफ ई एंड डायरेक्शन ऑफ आर दोनों सेम रहेगा। कहाँ से निकाला? ये एक्सप्रेशन से निकाला। ये एक्सप्रेशन मालूम है सभी को आता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली जब पीछे होगा तो भी ऐसे ही रहेगा, जैसे यहाँ पे ऐसे ही, क्योंकि ई नेगेटिव बन जाएगी। अभी ये साइड में नेगेटिव है ई और ये साइड में पॉजिटिव है, क्योंकि आपने ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया। तो ये कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, आर टेंस टू माइनस इंफिनिटी, ई टेंस टू जीरो, आर टेंस टू जीरो, ई टेंस टू माइनस इंफिनिटी। नीचे आ रहा है ना, तो माइनस इंफिनिटी बता दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि कोई भी चार्ज का फील्ड उसी पॉइंट पे जहां पे चार्ज है डिफाइंड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट डिफाइंड एट द पॉइंट वेयर द चार्ज इज प्लेस्ड। जीरो बन रहा है, सॉरी इंफिनिटी बन रही है, नॉट डिफाइंड है ना। इज फील्ड डिफाइंड एट द पॉइंट ऑफ द चार्ज प्लेस्ड? नो, इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एक, अब ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ग्राफ बनाएंगे अपन आज, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये पहला ग्राफ समझ में आ गया आप लोगों को, कोई गड़बड़ नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देता हूं मैं, E is not defined at the point where the charge is placed. At the point where the charge is placed. क्लियर हो गया? कोई गड़बड़ नहीं है किसी को? E, अब बताइए, मतलब मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज है, ये पॉइंट P r डिस्टेंस पे, और E का वैल्यू क्या रहता है? 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ कैसे बनेगा? शेप 1/r स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है, तो शेप तो ऐसे रहेगा, सिर्फ क्वाड्रेंट बदल जाएगा बेटा। बोलिए कौन से क्वाड्रेंट्स में आएगा? यस स्टूडेंट्स, यस स्नेहा। पैराबोलिक हाइपरबोला बनेगा, वहां पे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, 1/r का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहता है, ये हाइपरबोला नहीं सेम रहेगा, ठीक है। देखो जैसे आर बढ़ रहा है, इंफिनिटी बन रही है, आर बढ़ रहा है तो ई घट रही है, ई जीरो होता है, क्या कभी जीरो होगा तो इंफिनिटी पे जीरो होगा, सेम गोस, अगर आर जीरो बना तो ई इंफिनिटी बन जाएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक पॉइंट यहाँ मिलेगा, उनके बीच में वाला ग्राफ ऐसे बनेगा हमेशा। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज के लिए ऑन पॉजिटिव आर। अगर आर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है, और जब यहाँ जा रहे हैं अपन तो ई का डायरेक्शन भी वहां पे ही है, वो साइड में, और ये डायरेक्शन आपने ई का पॉजिटिव ले लिया तो ये वाला नेगेटिव बन जाएगा ना, समझ में आ रहा है? इसलिए नेगेटिव, ई नेगेटिव है, आर भी नेगेटिव है, तो ये ऐसा कब हो सकता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब उस तरीके से यहाँ सोचिए, जब P यहाँ पे है तो फील्ड क्या पे है, और जब पॉइंट P ऑपोजिट साइड में है तो फील्ड कहाँ पे है? तो यहाँ देखिए, ये R पॉजिटिव है ये साइड में, और यहाँ पे R नेगेटिव है, यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज है, और फील्ड कहाँ पे रहेगी? रेडियली इनवर्ट्स, तो E को नेगेटिव बोल सकता हूँ, E इज नेगेटिव, और यहाँ देखिए रेडियली इनवर्ट्स, यहाँ देखिए अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन तो ये पॉजिटिव है, तो E पॉजिटिव है यहाँ पे। देखो मैंने साइंस बता दिए, शेप आ जाएगा, R पॉजिटिव है तो E नेगेटिव है, मतलब फर्स्ट नहीं फोर्थ क्वाड्रेंट,
और ऐसे बनेगा ग्राफ, सेम होगा ना, आर इन्फिनिटी जा रहा है तो ई जीरो हो रही है, और आर जीरो बन रहा है तो ई इन्फिनिटी हो रही है। और यहाँ देखो ई पॉजिटिव है आर नेगेटिव है, मतलब सेकंड नहीं, सेकंड क्वार्टर, थर्ड नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देगा ई पॉजिटिव आर नेगेटिव, ई नेगेटिव आर पॉजिटिव। ये ग्राफ्स क्लियर रहने चाहिए बच्चों। यस विकास गायकवाड़, बोलो बेटा, क्या डाउट है आपका? हाँ बोलो। तेरा आवाज कट रहा है। वेरी गुड राहुल, यशस्वी खतरनाक, हाँ बोलो बोलो। अरे नहीं, तेरा आवाज नहीं सुने आ रहा विकास। अरे विकास, आवाज कट रहा है तुम्हारा बेटा। नहीं नहीं, आवाज कट रहा है। ब्रेक हो रहा है आवाज। विकास, आप क्या करो, थोड़ा सिग्नल में आ जाओ, नहीं तो टाइप करके भेजो क्वेश्चन क्या है वो। नया बोर्ड इज ब्लर। नो यार, चलो अभी क्या करता हूं मैं, ऐसा ले लेंगे आप, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंडिविजुअली पड़ा है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। ठीक है, अब इसका फील्ड का ग्राफ बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऐसा आपको समझने में डिफिकल्ट जाएगा, तो चल मैं अगर तो आपको इजी बना देता हूँ। ओ पे पॉजिटिव चार्ज है, ए पे नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, और यहां से आर मेजर किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वर्सेस आर का ग्राफ ड्रॉ करो। ये आपका पॉइंट ओ है और ये आपका पॉइंट ए है। चलिए अब ये ट्राई करो बेटा, दोनों सेम चीज ले लेते, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ले लेते। चलो यस स्टूडेंट्स, कम ऑन, सॉल्व फॉर दिस। चलिए कैसे ग्राफ बनेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्राफ बना, बताओ, ग्राफ बनाओ खुद से, ठीक है, बाद में देखते क्या है। पैराबोलिक, डाउटफुल है, नहीं पैराबोलिक नहीं रहेगा। पैराबोलिक के लिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1।
ये दोनों ग्राफ समझ में आ गए, किसी को कोई भी बाधा नहीं है इसमें, ठीक है। अब ट्राई टू यूज द सेम फॉर, अरे नाम मत दो, आप बनाओ, मैं बना दूंगा यहाँ पे, आप बना के मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आगे स्टूडेंट्स, चलिए देखिए यहाँ पे कैसे बनेगा। मैंने क्या करता हूँ, एक एक्सिस नहीं, एक एक्सिस को पैरेलल एक लाइन बना देता हूँ यहाँ पे। क्यों बना रहा हूँ समझ में आता है। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज का ग्राफ ऐसे रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। मतलब चार्ज के राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड का पहले ड्रॉ कर देता हूँ, सही है। किसके लेफ्ट साइड का, पॉइंट ओ के लेफ्ट साइड का ड्रॉ कर दिया। उसी तरीके से पॉइंट ए का राइट साइड का ड्रॉ कर दूंगा, ये ऐसा, क्योंकि ये तो डिस्टर्ब नहीं हो गया। इसका इफेक्ट गिरेगा ये साइड में, मगर कंपेरेबल टू दिस बहुत कम गिरेगा, तो मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। तो थोड़ा ग्राफ हमारा शेप तो ऐसे ही रहेगा। शेप कैसे रहेगा, जैसे अपन ने वहां पे ड्रॉ किया वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब बचा दोनों के बीच का भाग, कौन सा भाग है, दोनों के बीच का भाग है। अब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, आर, ठीक है। अब कोई भी चार्ज अगर मैं यहां लगाऊंगा तो उसके ऊपर फोर्स यहाँ लगेगी इसके वजह से, और इसके वजह से यहाँ पे, मतलब ये जो भी पॉइंट दोनों के बीच में रहेगी, फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। सही बात है कि नहीं। अगर मैंने कोई टेस्ट चार्ज लगा दिया बीच में तो क्या होगा, फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन भी जीरो, मतलब ऑपोजिट रहेगा। मतलब मेरे पास जीरो फोर्स पॉइंट, वी ऑल्सो कॉल इट एज जीरो फील्ड पॉइंट। फोर्स जीरो है तो फील्ड भी जीरो होगी, ठीक है। अब दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो पॉइंट आर बाई टू, आर बाई टू पे फोर्स जीरो बनेगी या फील्ड जीरो बनेगी। तो यहां लगा दिया मैंने, ये है वो आर बाई टू। सपोज इसको मैंने बी बोल दी, बी पे क्या होगी, फील्ड जीरो बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी जीरो, सही है। बी पे जीरो बनेगी, मतलब बी से पहले पॉजिटिव चार्ज इसका फील्ड रहेगा और बी के बाद इसका फील्ड रहेगा। बी से पहले इसका फील्ड, और ये पॉजिटिव आर्म में है, मतलब ये वाला ग्राफ बनेगा। तो देखो पहले क्या करता हूं, मैं ग्राफ को बना के समझाता हूं आपको।
ऐसा बनेगा। क्रॉस कहाँ पे करेगा, पॉइंट बी पे क्रॉस करेगा, कहाँ पे क्रॉस करेगा, पॉइंट बी पे क्रॉस करेगा, कहाँ पे क्रॉस करेगा, पॉइंट बी पे क्रॉस करेगा। और यहाँ पे नेट, यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, 0 होगी। ये ऊपर से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्यू, क्या पे वो पॉइंट ओ वाला क्यू चार्ज डोमिनेटिंग है। यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि पॉइंट ए वाला चार्ज डोमिनेटिंग और पॉइंट ए के राइट साइड में, तो इसलिए नेगेटिव रहेगा। क्योंकि इसके लिए ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव है, ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव है। इसके लिए ये वाला डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये वाला नेगेटिव है। मगर ए के लिए, ओ और ए के बीच में, ओ के लिए पॉजिटिव है, ए के लिए नेगेटिव है। देखिए समझ में आ गया वो ग्राफ। Now these are the graphs that you will be finding in JEE Advanced book of Cengage. मैंने वहीं से लिया है समझाने के लिए आपको। समझ में आ गया सभी को? कोई गड़बड़ की बात है इसमें? Is there any difficulty with this? ठीक है, चलो मैंने अगर आपको बोल दिया कि भैया ऐसे ही है, और एक ग्राफ ड्रॉ करो आप। पॉइंट ओ पे +4q है और पॉइंट ए पे +q है, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस r है। सो ड्रॉ द ग्राफ अगेन। यस त्रिशा, जस्ट 2 सेकेंड्स है बेटा, मैं आपको करता हूँ। आप क्या करो, हाथ ऊपर करो, आपसे बात हो जाएंगी। यस विकास। सर ये तीनों ग्राफ फिर से एक्सप्लेन कीजिए। मैं जाऊँ नहीं था क्या बीच में? हाँ सर, नेटवर्क प्रॉब्लम था हमारा। हाँ, अब देखो, यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज है ना? हाँ। ये अपना डायग्राम है। यहाँ का आर पॉजिटिव ले लिया तो यहाँ का आर नेगेटिव बनेगा। हाँ। मतलब टूवर्ड्स राइट वाला डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया अपन ने, ठीक है। ये राइट साइड में देखिए आर भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब डायरेक्शन ऑफ ई भी और अवे फ्रॉम इट रहेगा, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना? यस विकास। हाँ follow सर। कर रहे हो, है ना? तो ये डायरेक्शन में आर भी पॉजिटिव है, ई भी पॉजिटिव है, और अपने को इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का, स्क्वायर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है, तो हाइपरबोला बनेगा। हाँ। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। अब ये साइड में देखिए, फील्ड भी यहाँ पे जा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है, और आर ये साइड में नेगेटिव है। तो जो ग्राफ यही बनी वही ग्राफ यहाँ बनेगी। देखो यहाँ पे आर भी नेगेटिव है, ई भी नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। तो शेप याद रख लो, शेप हमेशा ऐसे ही रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या रहेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। शेप क्या रहेगा हमेशा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखना है कि ई पॉजिटिव है या नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट साइड में ई भी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेफ्ट साइड में आर भी आर नेगेटिव है, ई भी नेगेटिव है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट। नेगेटिव चार्ज देखिए, ये अपना डायग्राम है। यहाँ पे आर पॉजिटिव है मगर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स में, तो नेगेटिव है। ये यहाँ पे आर पॉजिटिव, ई नेगेटिव, ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक बनेगा। और फिर ये साइड में आर नेगेटिव है मगर ई टुवर्ड्स पॉइंट नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ई टुवर्ड्स राइट है, तो यहाँ पे ई पॉजिटिव है, आर नेगेटिव, वही लगाया, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। शेप वही है, ठीक है। अब यहाँ देखो, पॉजिटिव चार्ज के ये साइड में ये वाला शेप आएगा, यहाँ से देखा मैंने, और पॉजिटिव चार्ज के राइट साइड में ये वाला शेप आएगा, यहाँ से देखा मैंने, यहाँ से देखा मैंने, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या होगा देखिए, फोर्स यहाँ पे 0 फोर्स पॉइंट आएगा या 0 फील्ड पॉइंट आएगा, सही बात है कि नहीं? क्योंकि दोनों का साइन सेम रहा तो 0 फोर्स पॉइंट कहाँ पे रहता है? रीजन 2 में अपन ने देखा था पहले क्लास में, है ना? और 0 फोर्स बोले तो अब यहाँ पे फील्ड भी कितनी होगी? 0 होगी। 0 फोर्स पॉइंट और 0 फील्ड पॉइंट का मतलब एक ही है, फील्ड क्या होगी? 0 होगी। अब दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो सेंटर पे 0 होगा फील्ड। हाँ सर, है ना? तो सेंटर पे 0 लिया। पॉइंट का राइट साइड वाला ग्राफ आएगा, राइट साइड बोले तो वाला ग्राफ आएगा, ये वाला ग्राफ आ गया। और पॉइंट क्योंकि लेफ्ट साइड वाला ग्राफ आएगा, यहाँ पे वो वाला ग्राफ आ गया। सिर्फ यहाँ पे इतना है कि 0 को क्रॉस करके जाएगा, मतलब फील्ड 0 बन के निकल जाएगा, ठीक है। अब ये वाला ट्राई करो उसी तरीके से। ओके।
येस स्टुडंट, अजून कोण आहे? अजून कोणाला काय विचारायचं आहे? चला विचारून घ्या. Yes, Sakshi. Yes, very good. Yashasri. Yashasri, nice. हाँ बोल सकती है. Yes, बेटा. Night. Yes, Sakshi. Yes, Sakshi. It is somewhat like a graph of tan of x. Nice, Vaidehi. यशस्वी हो गया. तो कितना रहेगा डिस्टेंस? डिस्टेंस लगाना है अपने सिर्फ. चलिए यही ड्रॉ कर देता हूँ ग्राफ को भी. है ना? ये वाला पार्ट नहीं चेंज होगा. ये वाला पार्ट नहीं चेंज होगा. सिर्फ ये वाला पार्ट चेंज होगा और वो भी ज्यादा कुछ नहीं. ये यहाँ पे आएगा पॉइंट बी और ये डिस्टेंस रहेगी r/3. r है ना टोटल डिस्टेंस, तो r/3 रहेगी और ये डिस्टेंस रहेगी 2r/3. ऐसा रहेगा ग्राफ. सही है बेटा? किसी को कोई भी गड़बड़ नहीं है इसमें? Now suppose OA पॉजिटिव Q, नेगेटिव Q, ये डिस्टेंस है R. चलिए ड्रॉ कीजिए. ये ग्राफ ड्रॉ करो बेटा. कमान साक्षी और क्या है? वैदेही, नेहा, मयूरी, सुबह, समीर, विशाल, प्रसाद, विकास, अभिषेक. चलो आंसर करो फास्ट. बिल्कुल. मेरे को क्या करना है, आप लोगों ने मिस्टेक किया तो चलेगा, मगर खुद का दिमाग लगा के ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करो. को नहीं है? रुचिता, वेरी गुड बेटा. नाइस नाइस. खतरनाक. ई वर्सेस आर. ये आपका पॉइंट ओ बोल दिया, ये आपका पॉइंट ए बोल दिया. चलिए ड्रॉ कीजिए ग्राफ.
यस, क्या किया आपने? वेरी गुड विशाल जीवे, करेक्ट है कि नहीं देखते हैं अभी। देखो पढ़ा नहीं मैंने, पॉजिटिव चार्ज के ये साइड में थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, मतलब ग्राफ ऐसे रहेगी। ये साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ऐसे रहेगी। इसके ये साइड में सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, ऐसे रहेगी। वेरी गुड, जिसने बोला यू शेप सही बोला उसने। और ये साइड में ऐसे रहेगी। खत्म। खत्म हो गया। आर वी क्लियर? ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ कर लोगे आप लोग, कोई गड़बड़ की बात नहीं है। ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली क्लियर बेटा? वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड रुचिता, नाइस यशस्वी। अब ये हो गया अपना इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको क्या चाहिए? फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए हर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ज्योमेट्रीज। ठीक है, टुडे होपफुली टुडे द मैक्सिमम टुमारो वी विल रिसीव योर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नोट्स। मैंने यहाँ तक कर दिया है, ठीक है, और इसके आगे भी कर दिया है, मगर मेरे को पूरा साथ में देना है, इसलिए लास्ट 2 days से थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था। I had some other work, pending work. Still today also I have some work, but I'll complete by tomorrow maximum. Okay? वो प्रॉब्लम्स करेक्ट करता हूँ तो उसलिए टाइम लगता है मेरे को। चलो यहाँ पे ध्यान दो आप। अब अपने को फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जिससे अलग अलग चीजों के लिए, रिंग, लाइन, कंडक्टर, डाइपोल आता है फिर बाद में, तो ये क्लास में अपन ये चैप्टर में डाइपोल भी पढ़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, चलेगा। तो यहाँ पे ध्यान दो। वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूँ, है ना, क्योंकि अभी तो अपन जैसे मास डेंसिटी अपन डिफाइन किया था लैम्डा, वैसे ही चार्ज डेंसिटी ये बना लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इक्वल्स टू क्यू बाय एल। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा क्यू बाय ए। लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इक्वल्स टू क्यू बाय वी। ये है अपने चार्ज डेंसिटीज, ये है अपने चार्ज डेंसिटीज। सही है, कोई गड़बड़? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एक क्वेश्चन के फॉर्म में देता हूं। ठीक है, ये अपन ने मास के लिए किया था, ग्रेविटेशनल फील्ड में किया था।
ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने सपोज ए ले लिया और यहां से पॉइंट पी पे जो कितने दूरी पे है, ये दूरी, इसको 2a ले लो, ये दूरी r ले लिया। A uniformly charged rod, uniformly CHARG, charged rod of length 2a, find electric field at point P, EP लगा दूंगा। ठीक है, चलो अब आराम से आपके उससे करते जाओ बेटा। क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी निकालना है। क्या करना है अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी निकालना है। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो पहली बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूं मैं, ये पूरे चार्ज को सेंटर पे, जैसे पूरे मास को सेंटर पे अज्यूम करते थे अपन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कर सकते हो। मगर यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ये जो रॉड है बहुत दूर रहनी चाहिए, तब उसको मैं पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकता हूँ। अगर ऑब्जेक्ट दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है उसके डिस्टेंस से बहुत कम है, ठीक है, तभी अपन क्या कर सकते हैं, पॉइंट चार्ज या पॉइंट मास अज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो भाग है रॉड का, इसका फील्ड यहाँ पे, और ये जो भाग है रॉड का, इसका फील्ड यहाँ पे, दोनों अलग अलग है। सो वी आर सपोज टू बी इंटीग्रेटिंग। देखो आप कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो, आप एकदम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल तान मत लो। ठीक है, मेरे को अभी फील्ड इंटेन्सिटी फॉर डिफरंट ज्योमेट्रीज आताच सुरू नाही करायचं, मला उद्या सुरू करायचंय, म्हणून मी तुम्हाला थोडं प्रॉब्लेम देतोय, सो दैट इट मतलब ये करना ही है अपने को पहले। ठीक है, ये और एक देता हूँ इसके बाद। ठीक है, ये दोनों एक बार प्रैक्टिस हो गया, वंस वी अंडरस्टैंड दिस वी कैन इजीली गो थ्रू देम। ठीक है, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, चलिए ये करो आराम से, और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा। थैंक यू वैदेही, वेलकम बेटा, वेलकम। त्रिशा, बोर्ड इज अपीयरिंग क्लियरली, तो कोई क्या बात है, कुछ भी, अरे नहीं, नो नॉट अपीयरिंग क्लियरली, नहीं दिख रहा है क्या बोर्ड? बोर्ड इज ब्लर। व्हाट अबाउट अदर स्टूडेंट्स? एक एक्सप्रेशन इसका निकालो, उसी तरीके से और एक देता हूं मैं, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बार को सेंटर पे निकालो। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, uniformly charged semi-circular ring. Find field intensity at point O. दो क्वेश्चन दिए, दोनों में आपको लैम्डा यूज करना है। ठीक है, चलो ये वाला सॉल्व करके बताता हूं। सपोज ये एक मैंने ले ली डिस्टेंस, ये एक चार्ज ले ली डी क्यू, इसकी डिस्टेंस मैंने ले ली सपोज, इसका विड्थ कितना है dx, इसका x ले लिया डिस्टेंस मैंने पॉइंट P से। क्या ले लिया? पॉइंट P से x ले लिया डिस्टेंस।
ठीक है, पॉइंट पी से एक्स ले लिया डिस्टेंस। चलेगा चलेगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल फील्ड एट पॉइंट पी क्या बनेगा, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना, एक्स का स्क्वायर। ये वाला एलिमेंट लिया है मैंने, है ना। ये रहेगी फील्ड इंटेंसिटी, ये आप लोगों को आता है, समझता है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, है ना। ये रहेगी फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। अब लैम्डा क्या है, टोटल चार्ज अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, 2 ठीक है। तो लैम्डा की जगह लगा, अब यहाँ पे डी क्यू लगा सकता हूँ लैम्डा डी एक्स, डी क्यू क्या लगाऊंगा, लैम्डा डी एक्स, ठीक है। तो डी पी बनेगी के डी क्यू की जगह लैम्डा डी एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हर एक इसके लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो के बाहर, लैम्डा बाहर, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके लिमिट्स बता दो बेटा, ठीक है। लिमिट्स बता दिया, आपका काम खत्म हो गया। जो हमेशा हमेशा में बोलते आया कि जो 3 स्टेप्स अपन ने फॉलो करने, वही स्टेप्स फॉलो कर रहे। डिफरेंशियल एलिमेंट लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, ए इंटू आर आ गया। यस राहुल, 0 टू आर गलत है बेटा। डिफरेंशियल एलिमेंट को आपने एक्सट्रीम्स पे मूव करना है। जब यहाँ पे ले जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, जो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो यहाँ ले जाऊंगा तो एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, बोलिए, आर माइनस ए और आर प्लस ए, यह रहेगी लिमिट। आएगी नहीं, नेहा तुमने भी गलत कर दिया। देखो, ये डिफरेंशियल एलिमेंट को यहाँ पे लेके जाऊंगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस आर है, ये डिस्टेंस ए है, तो ये डिस्टेंस कितना है, आर माइनस ए। कळते सगळ्यांना, आता डायग्राम मध्ये दाखवतो तुम्हाला मी, ठीक है। सपोज ह्या दिया, ये ए है, ये भी ए है, ये डिस्टेंस आर है, तो ये डिस्टेंस कितना बना, आर माइनस ए, और ये डिस्टेंस कितना बना, आर प्लस ए। ये डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल एलिमेंट आ सकता है, मैं यहाँ पे उसको लिख दूं कि ए और बी, ये ए और ये बी, तो ये आपका ए खा गया, ए, ये बी। बीपी की डिस्टेंस कितनी होगी, आर माइनस ए। एपी की डिस्टेंस क्या होगी, आर प्लस ए। चलो आप इंटीग्रेट करके निकालोगे, सही है। यहाँ का देखो अभी, सेमी सर्कुलर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, एक एलिमेंट ले ली, ये थीटा, ये डी थीटा, ये जो है यहाँ पे डी क्यू की चार्ज, कितना बनेगा वो, लैम्डा डी एक्स। क्या बनेगा वो, लैम्डा डी एक्स, ठीक है। इसके आगे करना है आप लोगों ने, कर सको करोगे ना, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, साक्षी लैम्डा का वैल्यू लगाना है बेटा। लैम्डा देखो क्यू बाई 2a कर लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। सो ये रहेगी डी, ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे रहेगा डी कॉस थीटा, और नीचे रहेगा डी साइन थीटा। समझ में आ गया। देखो अभी डी क्यू क्या बनेगा, डी क्यू तो आ गया, ठीक है।
तो डी क्या बनेगी, डी विल बी इक्वल टू के डी क्यू अपॉन, हर एक का तो आर पे ही है, कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल आर दिया है मैंने, ठीक है। अब देखिए आप सभी को दिख रहा है यहाँ पे डी कॉस थीटा, यहाँ पे अगर यही एंगल मैंने यहाँ पे लिया है तो डी कॉस थीटा यहाँ पे रहेगा, तो कॉस थीटा वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा फक्त साइन थीटाचे कंपोनेंट, काय वाचणार फक्त साइन थीटाचे कंपोनेंट. So electrical field intensity at point P, can I simply say that it will be d e sin theta? क्या रहेगा, d e sin theta. हे कळलं, क्योंकि मैंने एक थीटा पे ले लिया तो फील्ड इंटेंसिटी ऐसी आएगी, तो फील्ड इंटेंसिटी ऐसी है तो उसके दो कंपाउंड रहेगा, cos थीटा वाला ये थीटा बनेगी ना, ये एक थीटा है तो ये थीटा है, ठीक है। डी कॉस थीटा यहाँ पे रहेगी, डी साइन थीटा यहाँ पे रहेगी, अगर यहाँ पे लिया थीटा को तो डी कॉस थीटा यहाँ पे रहेगी, डी साइन थीटा नीचे रहेगी, कॉस थीटा वाले कंपाउंड कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा वाले कंपाउंड जिंदा रहेंगे, कॉस थीटा वाले जीरो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। हो गया क्लियर, ठीक है। अब डी के जगह क्या लगा दूंगा, डी की जगह लगा दूंगा के डी क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। डी क्यू क्या बनता है, लैम्डा डीएक्स, डीएक्स के जगह क्या लगाएंगे, आर डी थीटा, है कि नहीं, क्या लगाएंगे, आर डी थीटा, क्या लगाएंगे, आर डी थीटा, ठीक है। चलो डी क्यू क्या बन गया, फिर डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा खा गया और डी एक्स लैम्डा आर डी थीटा, क्या देखिए ये बना के डी क्यू की जगह लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आगे साइन थीटा, ये है। तो डी, अब ई जीरो क्या बनेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, आर स्क्वायर का आर कट गया, लैम्डा बाहर, ठीक है, एक आर नीचे बाहर, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। चला पटाक से सांगा की व्हॅल्यूज काय, लिमिट्स काय असणार, पटापटा सांगा की लिमिट्स काय असणार, काय असणार लिमिट्स, बोला की लिमिट्स काय असणार। वेरी गुड धास, वेरी गुड, कौन है वो, बाकी लोगों ने भी बताना चाहिए यार। वेरी गुड राहुल, वेरी गुड साक्षी, स्नेहा बाजपेयी, वेरी गुड बेटा, बोर्ड इज ब्लर, नाइस। लिमिट्स क्या रहेगी, जीरो से पाई, ठीक है। अब निकाल लो आंसर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा विल बी माइनस कॉस थीटा। ओके, ओ माय गॉड, बोर्ड इज वेरी ब्लर, very blur, I can understand।
Yes, beta students for some technical problem. Let's stop our class here. We'll continue in tomorrow's class. ठीक है? I will end my class.